राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं आपकी अर्पिता लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको वृंदावन के बारे में कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जो आपको भी श्री जी और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, जब मैं वृंदावन जाती हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे कैसा फ़ील होता है। वृंदावन जाने के बाद मुझे मेरा घर फ़ील लाइक अ होम, बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है। न जाने ठाकुर जी मेरी मुझ पागल पे किस बात पे मेरी बात पर वो रीझ गए जो मुझे अपनी अपनी कृपा मुझे प्राप्त करी। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन वृंदावन जाना मैं कभी नहीं भूल सकती। और मैं वृंदावन मेरे कुछ 5 नियम हैं जिस नियम से मैं वृंदावन जाती हूँ और जिस नियमों की वजह से आज मुझ पर श्री जी और ठाकुर जी की कृपा हुई है। वही बस 5 नियम मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे भी मेरे गुरुजी से ये नियम मिले। मैंने अपने मन में श्री इंद्रेश जी महाराज जी को अपना गुरु माना हुआ है और उनके ही बताए हुए ये 5 नियम हैं जिनके बताए हुए नियम से मैं वृंदावन गई और मैंने वो नियम करे और मुझे श्री जी और राधा जी की कृपा प्राप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप वृंदावन में एंटर करें तो वहाँ की ब्रज को प्रणाम करें और उस रज को आप अपने माथे से लगाएं। वो कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे जब आप जाएंगे। जब आपको वहाँ की रज को आप जब छुएंगे ना तो आप खुद खुद आप उस चीज़ को फील करेंगे। वो मामूली मिट्टी नहीं है, वो मिट्टी है जो हमारे ठाकुर जी बाल रूप में उसको ग्रहण किया करते थे। ये तो आप सभी जानते हैं, कृष्ण लीला तो आप सभी ने देखी होगी और पढ़ी होगी। जी हाँ, जब भी हम वो मतलब जब भी मैं वो पाठ सुनती हूँ या मैं वो मोमेंट देखती हूँ तो मुझे वो फ़ील आ जाता है। तो मैं वहाँ की रज को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ और अपने माथे पर लगाती हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं आगे जाती हूँ तो वहाँ के जितने भी वृक्ष हैं, लताएँ हैं, उन सबको प्रणाम करती हूँ, उनके गले से लगाती हूँ। फ़ील लाइक एक होता है ना मदर्स हग। मैं सच बता रही हूँ, मुझे वहाँ के पेड़ और लताओं से जैसे ही मैं अपने मतलब उनके पास जाती हूँ तो मुझे ऐसा ही फ़ील होता है और उनको प्रणाम करती हूँ क्योंकि वो भी कोई मामूली लताएँ या कोई पेड़ नहीं हैं। वो हमारे श्रीनाथ, हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी वहाँ पे नृत्य करते हुए उन्हीं के रूप में, उन्हीं पेड़ और लताओं के रूप में विराजमान हैं। तीसरी आती हैं श्री यमुना जी। जैसे ही आप यमुना जी के पास पहुँचें, उन्हें प्रणाम करें, प्रणाम करके उनका जल अर्पित करें क्योंकि वो कोई मामूली नदी नहीं है। वो यमुना जी हैं जिनके किनारे हमारे ठाकुर जी बंसी बजा कर के सभी गोपियों को, सभी को रिझाते थे और उस सभी ठाकुर जी और सभी ग्वाला और सभी ब्रजवासी उस यमुना जी का पानी ग्रहण करते हैं। और जैसे ही आप आगे आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेंगे ब्रजवासी। जी हाँ दोस्तों, ब्रजवासी को भी प्रणाम करना आप ना भूलें। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कोई भी ब्रजवासी पहली बात तो आपसे ठीक से बात नहीं करेगा क्योंकि बहुत उनकी जो वहाँ की जो भाषा है, वहाँ का जो लैंग्वेज है, आपको उससे लगेगा कितना मिठास, इतनी सुंदर वाणी कोई कैसे बोल सकता है। लेकिन जब वो ऐंठ के भी बोलते हैं ना, जब वो चिल्ला के भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो जैसे उनके उनके मुख से फूल निकल रहे हों। तो आप उनको भी प्रणाम करें। और आपको पता है, अगर आपसे कोई भी ब्रजवासी बहुत प्यार से बात कर रहा है तो कभी मत समझना कि श्री जी और आप ठाकुर जी आप पर रिझ गए। लेकिन अगर किसी ब्रजवासी ने आपसे ऐंठ के और गुस्से में बात कर ली ना तो ज़रूर समझना कि आप पर भी श्री जी और ठाकुर जी की कृपा हो गई है। और पांचवा नियम है देवों के देव महादेव। जी हाँ दोस्तों, गोपेश्वर नाथ जी। गोपेश्वर नाथ जी जो हमारे महादेव हैं, जो एक गोपी के रूप में, पूरे श्रृंगार के रूप में वहाँ पर विराजमान हैं। आप उनको प्रणाम करें, उनसे अनुमति लें। उनसे अनुमति लेने के बाद आप ठाकुर जी बांके बिहारी जी के दर्शन करें। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपको दोस्तों कि इन पांचों नियम को करने के बाद आपको श्री जी और ठाकुर जी की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन कौन वृंदावन गया और इन 5 नियमों के साथ गया। राधे राधे, श्री हरिदास।